चले नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो जो चीज़ मैं सीख रही थी वह मैंने पूरा सीख लिया है। तो मैं सोच रही थी कि आपको इस चीज़ का फुल प्रोसेस दिखाते हैं कि ये किस चीज़ से बनता है, कैसे इसकी शुरुआत होती है और ये किस तरह से बनाया जाता है और ये किस किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की वीडियो को करते हैं शुरू। और चलिए मेरे साथ और बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। अब हमारे भेड़ बकरी भी जंगलों से आ चुकी है और इनकी कटाई मतलब कि इनकी जो बालों की कटाई होती है उसके बाद होता है नेक्स्ट प्रोसेस। तो इनके जो ऊन को सर्दी शुरू होने से पहले ही काट लिया जाता है ताकि इन्हें सर्दियों में ठंड ना लगे। तो सर्दियों में इनकी जो ऊन होते हैं उसी की वजह से ये पूरे जंगलों में दूर दूर तक जाकर अपना चारा चर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप सभी के घर में एक एक दो दो पाँच पाँच दस दस बीस बीस बकरियां अपने अपने घरों में बंद करिए। तो हर घर में 5 से लेकर 20 50 100 तक भेड़ बकरियां रखते हैं। तो ये है हमारी सुंदर सुंदर भेड़ बकरियां। तो इन्हीं की ऊन से सबसे पहला प्रोसेस शुरू होता है। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रोसेस। तो ये है हमारे जो भेड़ बकरियों के ऊन है उसे काट कर इस तरह से बनाया जाता है। तो अब इसे हम बनाएंगे इस तरह से। तो मुझे आता तो है नहीं बट मैं ऐसी आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ कि इसे किस तरह से किया जाता है। तो कभी कभी मम्मी वगैरह ऐसे बनाते हैं तो मैंने ऐसे देखा था कि इस तरह से बनाया जाता है। तो सेकंड प्रोसेस है ये। तो इसे हमारे यहाँ पर सर्दियों में इस तरह से बनाया जाता है। तो जब जब सर्दियों में बर्फ़ वगैरह पड़ता है तो ये काम करना बहुत ज़्यादा मज़ेदार का होता है। तो पहले पहले मैं अपनी मम्मी के साथ लगे रहती थी, फिर भी मुझे पूरा आता नहीं है। उसके बाद इसे इस तरह से लपेटा जाता है। तो ये इस तरह से इसका धागा बनता है। ये देखिए तो बन रहा है ना ये धागा। तो उसके बाद हमारा थर्ड प्रोसेस शुरू होता है। तो ये है हमारा सर्दियों का काम। तो सर्दियों में हमारा टाइम पास भी हो जाता है इससे और काम का काम भी हो जाता है। तो आज से आपकी जो प्यारी डोलमा है वो करने जा रही है काम। तो इसे इस तरह से बनाया जाता है, ये देखिए। तो अभी मुझे आता नहीं है बट थोड़ा थोड़ा मैं सीख रही हूँ। तो मेरी सासू माँ भी मुझे बनाने नहीं देती क्योंकि मैं ऊन को ख़राब कर लूँगी, ये सोचती कि ऊन मैं ख़राब कर लेती हूँ। तो अभी मैं इस बार बिछाई बनाना सीखूँगी। उसके बाद मैं नेक्स्ट ईयर या उसके बाद ये बनाना भी सीख जाऊँगी। तो अभी मेरी सासू माँ वगैरह है तो वो करके दे देते हैं मुझे। तो मेरा जो बिछाई का धागा है वो इस तरह से ही बना हुआ है। तो ये जो ऊन है इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये हमारे कमर में भी नहीं दर्द होता है, ना हमारे पैर में दर्द होता है। तो जैसे कि हम दुकान से ख़रीद कर जो बिछाई लाते हैं उससे पैर में दर्द होता है और कमर में भी दर्द होती है। तो मैं तो अपने बिस्तर में इसे ही बिछा कर सोती हूँ। तो इससे हमारे जो बुज़ुर्ग है, देखिए कि जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें अभी भी पैर में भी दर्द नहीं होती और वो ऐसे टकाटक चल रहे होते हैं। तो पहले ज़माने में इस तरह से ऊन की ही ड्रेसेस बनाए जाते हैं, ऊन की ही मतलब कि बिछाई वगैरह बनाई जाती है। तो इसका प्रचलन हमारे यहाँ पे तो है ही है। तो आपके वहाँ पर भी इस तरह से। ये जो ऊन है मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के निकाला है ताकि मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। तो इस तरह से इस ऊन को काटा जाता है। तो यहाँ इसका जो धागा है वो बनाया जा रहा है। इसके बाद बनेगा हमारा थर्ड प्रोसेस। तो ये है हमारा सेकंड प्रोसेस। तो आपको मेरा ऊन काटना कैसा लग रहा है, मतलब कि बढ़िया काट रही हूँ, कैसे काट रही हूँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वाह 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 वाह, क्या मस्त बना दी।
गाँव में बुरे हाल है हमारे। अब जाकर मेरा थर्ड प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो मैं बना रही हूँ अब बिछाई। तो ये होती है हमारा प्रोसेस। तो फुल प्रोसेस में मैंने आपको ये दिखा दिया कि ये किस चीज़ से बनता है और ये किस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो मुझे बीच बीच में मतलब कि जब हमारी बकरियाँ आती तो बकरियों के लिए वेट करना पड़ा। और ऊन ढूंढने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा पूरी स्टोर की सफाई हो चुकी है ऊन ढूंढने के लिए। तो ऊन भी मिल गया था। तो ये होती है हमारी सर्दियों का काम। ये वीडियो स्पेशल मेरे लिए क्योंकि सर्दी भर अपने घर में और दूसरों के घर में आग जला जला कर मैं थक चुकी हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि आग जलाकर फूड डाल डाल कर तो बहुत हो चुका है। तो अब करते हैं अपने लिए भी कुछ नया सा काम। तो मैंने शुरू कर लिया है आज से बिछाई बनाने का काम। तो ये बिछाई बनाने के बाद ना मेरे से फूड डाला जा रहा है ना ही कि आग जलाया जा रहा है, क्योंकि मैं इसमें इतनी बिजी हो रही हूँ कि मेरा टाइम पास बढ़िया हो रहा है। तो सर्दियों का हमारा टाइम पास का ज़रिया यही होता है। तो सर्दी भर में हर घर में हर औरत इस बिछाई को बनाते हैं। और आप जहाँ भी जाओगे हमारे घरों में जहाँ से अपर किन्नौर शुरू होता है तो हर घर में आपको ये वाली बिछाई बिछी हुई दिखेगी, क्योंकि हर घर में ये बनाया जाता है और हर घर में भेड़ बकरियां पाली जाती है। तो भेड़ बकरियां पालने का मतलब है कि ऊन तो होता ही होता है। तो इन्हीं ऊनों से हम ऐसे मतलब कि फर्स्ट और सेकंड प्रोसेस तो आपने देख लिया होता है। तो उसी से हमारा ये थर्ड प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कि मैं किस तरह से बिछाई बना रही हूँ। अगर आप में से किसी ने भी इस बिछाई को बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपके घर में भी अगर भेड़ बकरियाँ पाली हुई है तो आपके पास भी ऊन है तो आप भी इस बिछाई को ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये जो है आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि इससे ना आपके कमर में दर्द होगी ना ही आपके पैर में दर्द होगी। तो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो तो अभी भी ऊन के मतलब कि ड्रेसेस पहनते हैं, जिसकी वजह से अभी भी हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं बहुत ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी हमारे साथ बराबर का काम करते हैं। मतलब कि ऐसा लगता है कि उनके उम्र होने तक तो हम तो पता नहीं क्या करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हमारे बुज़ुर्ग तो आज भी हमारे खेतों में हमारे बराबर काम करते हैं और आकर हमारी हेल्प कर लेते हैं। तो आजकल तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि हमारे आने वाले टाइम में हम ऐसे कर पाएंगे या हमारे बच्चे ऐसे कर पाएंगे, तो मुश्किल ही है। बट जितना हो सके हम अपने आप को सेव कर सकते हैं ऐसे ऐसे चीज़ों से बनाए जिससे हमारे हेल्थ में भी ना असर पड़े। तो ये होती है बहुत ज़्यादा अच्छे और फ़ायदेमंद चीज़ें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बिछाई बना रही हूँ। तो ये ऐसे इस तरह से बनाया जाता है। तो मेहनत का काम तो है, कहते हैं ना कि मेहनत करने से ही फल मिलता है। तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगता है, तो सब्र का फल ही मीठा होता है। तो सब्र कर लीजिए और बनाइए, आराम आराम से बनाइए बट बना लीजिए। तो हमारे यहाँ पे ना मॉल होता है ना ही बाज़ार होता है, जिसकी वजह से हमें सर्दी भर में इस तरह से टाइम पास करना पड़ता है। तो अगर मॉल वगैरह होता तो क्या पता हम भी मॉल में घूम रहे होते और बाज़ार में घूम रहे होते। तो हमारे यहाँ पे मॉल वगैरह नहीं होने का हम भरपूर फ़ायदा उठाते हैं इस ऐसे ऐसी चीज़ों से। तो आप भी इस तरह से, अगर आपके पास टाइम है, फ्री का टाइम है, तो आप भी इस तरह से बनाइए ताकि आपका घर भी सज जाए और आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहे। ऊन से बनी हुई चीज़ें हमारे यहाँ पे तो पुराने ज़माने से अभी तक भी चली आ रही है, मतलब कि आने वाले टाइम में भी चलेगी, क्योंकि जो ऊन है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो हम हर घर में अब भेड़ बकरियाँ तो पाली ही जा रही है, तो ऊन तो कोई वेस्ट करेगा नहीं। तो हमारे आने वाले टाइम में भी शायद से इसका प्रचलन हो सकता है, बट पूरा मैं कह नहीं सकती। तो जब तक मेरे टाइम में तो शायद होगा, बट सेवन के टाइम का तो पता नहीं। बट हमारे टाइम में ये चल पड़ेगा, क्योंकि अब हम भी सीख रहे हैं। क्योंकि पहले पहले तो हमारे को स्कूल जाना पड़ता था, आके होमवर्क करने के बाद हमें खेलने भी जाना पड़ता था, जिसकी वजह से हम टाइम नहीं निकालते थे ऐसे ऐसी चीज़ों के लिए। तो अब जाके हमें पता चल रहा है कि अब क्यों नहीं सीखा होगा, उस टाइम सीख लिया होता तो अच्छी बात होती। तो ये है हमारा सर्दियों का टाइम पास। तो आप लोग सर्दियों में वहाँ पर किस किस तरह से टाइम पास करते हैं मुझे ज़रूर बताइए। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा, क्योंकि मुझे ऊन ढूंढना पड़ा। उसके लिए मुझे जो ऊन का जो लकड़ी का जो फिंगरी बना होता है वो ढूंढना पड़ा। और इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे कम से कम 2-3 दिन लग गए। तो आपको मेरे ख्याल से तो ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये
जो वीडियो है आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। तो इस चीज़ के लिए हम सब के लिए फ़ायदेमंद। तो आप भी अपने घरों में बकरी पालिए और ऊन के लिए बिछाई बनाइए। तो इस बिछाई से आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा भी फ़ायदा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय।